अपने वादे के मुताबिक मैं आप लोगों के पास लेकर के आया हूँ GS2 के एनालिसिस को। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है JPSC प्री के लिए, है ना। प्री के लिए कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम दिया हुआ है आपका जो है 17 मार्च को, है ना। 17 मार्च को आपका एग्जाम डेट दे दिया है प्री का, 17 मार्च 2024 को, है ना। ये मत समझ लीजिएगा कि 2025 में होगा, 2024 के 17 मार्च को का एग्जाम है ना। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है JPSC ने। अब इसमें क्या पढ़ना है इतने शॉर्ट टाइम में, एक महीने में, मैं वो आपको बताने वाला हूं जो रामबाण है ना। तो चलिए चलते हैं सीधा GS पेपर 2 के सिलेबस के ऊपर और मैं देखता हूं कि उसमें कि क्या पढ़ना है। हम लोग आ गए हैं GS पेपर 2 के सिलेबस के ऊपर। अब इसमें बताने वाला हूं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा पोर्शन पढ़ना है, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। एकदम 100% सोच लीजिए कि मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, एग्जामिनेशन के लिए। इसी प्रकार से मैं आपको GS पेपर 1 का भी दे चुका हूं, है ना, उस वीडियो में लेक्चर, उसको जाकर के देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा GS पेपर 1 का, ठीक है ना। इसका भी एनालिसिस हो चुका है और इसका पहले ही मैं डाल चुका हूं कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी चलिए बात करते हैं बिना कोई देरी किए हुए, है ना, कि 200 नंबर का एग्जाम होने वाला है, 100 क्वेश्चन का होगा, है ना। ये आप लोग सबको पता है, 100 क्वेश्चन 2 नंबर करके होगा, 200 नंबर का होगा और टाइम वही 2 घंटा का होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें पढ़ना कौन सा चीज है और छोड़ना कौन सा चीज है, तो हम ऊपर की चीजों को नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम नीचे आएंगे, ठीक है। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है पढ़ाई में, बस आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, नंबर जो गेन करना है। तो सबसे ज्यादा नंबर हम यहां पर देख रहे हैं 24 नंबर आ रहा है। किसमें आ रहा है, तो झारखंड के भूमि संबंधी कानून में। बाबा रे, बहुत भारी एक बात है, क्योंकि इसमें CNT और SPT दिखाई दे रहा है। ये एक्ट को याद करना बहुत टेंशन वाली बात है, टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। मैं आप लोगों को सारा चीज वर्बली आपके मुंह में रटा दूंगा, है ना। मैं इस चैनल में वो सारी चीजें ला करके आपके सामने रखने वाला हूं, है ना, जो आपको एकदम इजी बना देगा सारी चीजें। SPT और CNT बस यूं चुटकियों में निकल जाएंगे आपको और सारी चीजें दिमाग में आपका बैठ जाएगा। और 24 नंबर में आपको 24 नंबर ले आएंगे, यानी कि 12 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं CNT से, CNT एक्ट से आते हैं 6 क्वेश्चन और SPT से आते हैं 6 क्वेश्चन। इन दोनों मिला करके आपका 12 क्वेश्चन आते हैं और 12 के 12 आप बनाने वाले हैं, ठीक है ना। और इसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। अगर इसमें 4-4 आते हैं तो इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो इसमें से पूरा का पूरा 6-6 क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपका अछूता नहीं रहेगा, इनको कंप्लीट करते करते ये भी कंप्लीट आपका हो जाएगा, इतना भरोसा रखिए, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा मार्क्स उठाने वाला क्वेश्चन कौन सा है, SPT और CNT एक्ट। ये आपका आने वाला है बहुत ही जल्दी आपके चैनल पर, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो है आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाए, जैसे ही आएगा आपके पास पहुंच जाएगा। तो छोटा नागपुर काश्तकारी नियम क्या है, संथाल परगना काश्तकारी नियम क्या है, इसके बारे में बहुत ही सुंदर 1 घंटा का भी वीडियो नहीं होगा, तो आराम से क्लास आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं दूसरा कौन सा चीज पढ़ना है। तो दूसरा हमारे पास लिमिटेड है पढ़ने के लिए, जो 16 नंबर देता है। दूसरा सबसे ज्यादा नंबर जो है यहां पर सबसे कम पढ़ करके 16 नंबर देता है। किसमें, तो झारखंड के इतिहास में। झारखंड के इतिहास में आपको कितना नंबर मिल रहा है, 16 नंबर मिल रहा है। एक बात आपको एक बताने वाले हैं कि झारखंड का जो पेपर 2 है वो 200 नंबर का ना होकर के 220 नंबर का हो रहा है। कितना नंबर का हो रहा है, 220 नंबर का झारखंड का एग्जाम हो रहा है सिर्फ JPSC में। झारखंड का क्वेश्चन जो है 110 क्वेश्चन आएंगे झारखंड से रिलेटेड, 110 क्वेश्चन आने वाले हैं। कैसे, मैं वो आपको बताने वाला हूं, बस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीज पकड़ लिए कि 110 क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो 110 क्वेश्चन आप झारखंड से कर लेंगे, इतना मेरा भरोसा रहेगा, ठीक है ना। आप बस देखते रहिए और चलते रहिए। तो सबसे पहली बात क्या बोले हम कि झारखंड के इतिहास में हमको 16 नंबर दे रहा है, लेकिन पढ़ना लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड, भाई इतना सारा पढ़ने के लिए है नहीं, इतना सारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात, आपको इसमें गिना चुना हुआ शासन व्यवस्था दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मुंडा शासन व्यवस्था 1 पेज का है, आधा घंटा पढ़ने के लिए। नागवंशी शासन व्यवस्था आधा घंटा पढ़ना है, आधा से 1 घंटा। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था 1 घंटा पढ़ना है। मांझी परगना शासन व्यवस्था 1 घंटा पढ़ना है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था 1 घंटा पढ़ना है। और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था ये आपको 1 घंटा पढ़ना है। और जातीय पंचायत व्यवस्था ये आपको मेनली थोड़ा सा इन्हीं के बीच से निकल जाएगा, लास्ट वाला मैं आपको बता रहा हूं। और नहीं निकलेगा तो खूब से खूब आपको आधा से 1 घंटा इसमें मेहनत कर देना है,
कितना घंटा पढ़ना होगा? 1 2 3 4 5 6 घंटा आप झारखंड के इतिहास को पढ़ लीजिए। झारखंड का इतिहास का आप बैंड बजा देंगे, 16 नंबर यहां से ले लेंगे। तो उधर का आप 24 नंबर ले चुके हैं, यहां 16 नंबर, यानी कि 6 4 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40 नंबर आप यहां से गेन कर चुके हैं। ठीक है, यहां से आप 40 नंबर जो है गेन कर चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि झारखंड में और क्या क्या चीजें पढ़नी है हमको। तो झारखंड में और जो चीजें पढ़नी है हमको, तो क्या पढ़ना है? तो झारखंड के भूगोल में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जंगल पढ़ लेना है, नदी पहाड़ और पर्वत पढ़ लेना है, इतना पढ़ लेना है। और बस इतना जानना है कि भारत में सबसे पहले कौन सा खान जो है स्टार्ट हुआ था, कौन सा कारखाना स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, कौन सा फर्टिलाइजर स्टार्ट हुआ था, और अभी सबसे ज्यादा जो ऊपर है ग्राफ जिसका, वो कौन सा है। बस इसी के बीच से क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके बाद टाटा से, यानी कि देखिए एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं सॉलिड चीज, ठीक है ना, कि जमशेदपुर का नाम टाटा रखा गया है, टाटा नगर रखा गया है, क्योंकि वहां टाटा इंडस्ट्रीज है, इसीलिए उसका नाम टाटा रखा गया है। और टाटा का स्थापना कौन किया था, है ना, तो उसका नाम पूछा जा सकता है कि सबसे पहले टाटा इंडस्ट्री का जो संस्थापक है कौन है। तो 1707 में, सॉरी 1907 में शायद किया गया था। तो ये सब चीजें, सारी चीजें आपको देखना होगा कि इसमें दोराब जी टाटा हो गए, रतन जी टाटा हो गए, जमशेद जी टाटा हो गए, इन लोगों में से 3 लोग हैं। और ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा देंगे क्लास में, ये सब चीजें, सारी चीजें मैं क्लियर करा दूंगा। और मैं इतना आप लोगों को गारंटी देता हूं कि 1 महीने के अंदर आप अच्छा रिजल्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहीं पर औद्योगिक विकास, इसी के बीच से जो है ना, इसी के बीच से जो अभी हम बता रहे थे, इसी के बीच से जो आपका के नंबर झारखंड के प्रमुख औद्योगिक का नाम, स्थान और उसका विकास, ये भी निकल के आ जाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं बहुत ज्यादा नहीं है। 2000, इसको कहां से कहां तक पढ़ना होगा? तो 2022 से, 2000 कहां से? 2022 से, ठीक है, 2022 से जो रिलेटेड होकर के 2023 तक का जो योजना है, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 2022 से 2023, अगर आपको ज्यादा पढ़ने का मन करे तो आप खूब से खूब 2020 से योजनाएं स्टार्ट कीजिएगा और 2023 में ला करके खत्म कर दीजिएगा। इससे आपको बाहर एक भी चीजें नहीं जाएगी। और यहां से आपके कितने नंबर बन जाएंगे? यहां से आपके 10 नंबर और बन जाएंगे। तो 10 नंबर यहां पर बन जाएंगे, यहां पर 10 नंबर, 12 में से 10 नंबर मान लीजिए बन जाएंगे, यहां पर 10 10 10 20 10 30 और 40 70 नंबर बन जाएंगे, है ना। और इस तरह से आपको और क्या पढ़ना है, तो ये बहुत ही अनुकूल होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और एक सबसे छोटा सा टॉपिक जो सबसे ज्यादा मार्क्स देते हैं, जो सबसे मेन टॉपिक है, उसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्किप मत कीजिए वीडियो को, देख लीजिए कि ये चैप्टर है ओ नंबर, झारखंड में आपदा प्रबंधन। खूब से खूब 2 पेज के इसमें मटेरियल होंगे, पढ़ लीजिएगा। नहीं तो मैं आपको क्लासेस देने वाला हूं इस सारी चीजों का, आपको इस चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। इस पाठशाला में आपको सभी चीजें मिल जाएगी, है ना। इसमें से आप कितना उठा लेंगे? 10 नंबर उठा लेंगे यूं ही, ठीक है ना। 10 नंबर उठा लेंगे, आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। 10 नंबर का 10 नंबर में पूरा भरोसा देता हूं कि पूरा का पूरा 10 नंबर उठाओगे। तो और कितने हो गए? 90 नंबर हो गए, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा यहां पर? झारखंड से संबंधित विधिक तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाओं में जो चीजें अभी रेस में है, जैसे कि अगर कोई खेल में खिलाड़ी के बारे में पूछ दिए, तो ये खिलाड़ी पर 2 चीजें आती है, मैं आपको बता रहा हूं, पेशेंस रखिए, ठीक है ना। तो समसामयिक में अगर खिलाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है तो वो खिलाड़ी जरूर हाल फिलहाल में कोई बड़ा काम किया है। अगर मान लीजिए तीरंदाजी के बारे में पूछा जा रहा है, इसका मतलब कोई भी तीरंदाज का खिलाड़ी जो है वो अभी हाल फिलहाल में कोई ओलंपिक या फिर कोई जो है चैंपियनशिप जीत करके आया हुआ है, जिस वजह से उसका यहाँ पर नाम लिया जा रहा है। तो आपको करंट में जो खिलाड़ी आपको दिखा जा रहा है कि अभी प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर के आ रहे हैं, उसके ऊपर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आपका कम से कम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से रहेंगे, 4 नंबर। और बाकी चीजें इस तरह से जो अभी जैसे ईडी के ऊपर चल रहा है, तो ईडी का झारखंड में किस तरह का संस्था है, क्या नहीं है, इस तरह की चीजों को पूछा जा सकता है। तो वो भी क्वेश्चन कहां से आ जाएंगे? करंट से आ जाएंगे। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां से, और यहां पर एक खेल कूद करके है कुछ, है ना, झारखंड के खेल कूद, यहां से 2 चीजों से आपका क्वेश्चन मोटा मोटी 10 नंबर का बन जाएंगे। तो और 10 नंबर ऐड कर दीजिए, इस तरह से आप मैक्सिमम नंबर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज है हमारे पास एसबीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट, इसके लिए प्रॉपर क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल में आपको मिलने वाली है। और आपको अगर क्लासेस लेने हैं तो हमारे कोचिंग क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, है ना।
अगर किन्हीं को क्लासेस लेना हो तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग उस चीज को मेंशन कर सकते हैं, है ना। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, आप लोग फिर वहां से मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां पर कि विशिष्ट पहचान, है ना, विशिष्ट पहचान, और उसके साथ आता है साहित्य, नृत्य, वाद्य, है ना, दर्शन स्थल। इसके लिए कौन सा चीजें आती है कि झारखंड में कौन कौन सा पुरानिक दर्शन स्थल है, उस चीजों को देख लेना है, ठीक है ना। वहां से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पर, क्या धार्मिक और आधुनिक स्थल दोनों, जिसमें जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, एक तितली पार्क यानी कि बटरफ्लाई पार्क खोला गया है रांची में, है ना, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेष, यानी कि आदिवासी लोग किस प्रकार के रिचुअल को फॉलो करते हैं, है ना, वो आपका इतिहास से ही आप कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। इस जगह से आपको बताए थे ना, यहां से झारखंड के इतिहास से, इसी जगह से आप वो कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। और एक चीज और, है ना, इसमें जो है झारखंड के आदिवासी के बारे में, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, है ना, और ये 3 चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ख ग और वहाँ, मतलब बी नंबर का झारखंड आंदोलन में आप झारखंड के आदिवासी पढ़ लीजिएगा, स्वतंत्रता सेनानी पढ़ लीजिएगा, है ना, और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन पढ़ लीजिएगा। और एक चीज इसमें आप सिर्फ क्या पढ़ लीजिएगा, बिरसा मुंडा पढ़ लीजिएगा, सिद्धो कान्हू पढ़ लीजिएगा और तिलका मांझी पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही पढ़ना है आपको, बस 1 महीना इतना ध्यान दे दीजिए, आपका जो है प्री कंप्लीटली आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है साहित्य और इतिहास का, इसको उतना पढ़ने के लिए आपके पास समय भी नहीं होंगे, ठीक है। और एक चीज, झारखंड में मुख्य शिक्षण संस्थान यानी कि कितने यूनिवर्सिटी हैं, इस यूनिवर्सिटी को भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। 2 4 9 यूनिवर्सिटी हैं, 9 यूनिवर्सिटी का स्थापना याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। डीम्ड और लाइट दोनों मिला करके 9-10 यूनिवर्सिटी होंगे, है ना। टोटल का इसका पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं फिर आप लोगों को इसका भी दे दूंगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। एक